ओम नमः शिवाय। माँ नर्मदा की इस अविरल बहती धारा में न जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर नीचे तल में छुपे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों को हम लोग निकाल कर जब इनको तराश कर इनका शिवलिंग बनाते हैं तो हमें कई सारी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। भारत की यह जो नदी है, यह नर्मदा नदी सबसे पवित्र नदियों में गिनी जाती है तथा विश्व की किसी भी नदी में ऐसा चमत्कार नहीं होता जिस प्रकार का चमत्कार माँ नर्मदा से निकाले गए पत्थरों को तराशने पर होता है। यह जो चमत्कार है, इस चमत्कार के फलस्वरूप कई सारी आकृतियाँ निकलती हैं तथा इन आकृतियों के पीछे निकलने का जो कारण है वह स्वयं महादेव का वरदान है। भगवान भोलेनाथ ने भगवान जो माँ नर्मदा है उनको अपनी पुत्री माना है तथा उनको यह आशीर्वाद दिया था कि आपका हर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाएगा। उसी वरदान के फलस्वरूप यह जो पत्थर होते हैं, इनको तराशने पर इनमें आकृतियाँ निकलती हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज केवट। मैं ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हम लोग इन्हीं माँ नर्मदा से पत्थर निकाल कर उनको तराश कर उनके शिवलिंग का निर्माण करते हैं तथा उनमें कई सारी आकृतियाँ उभर कर बाहर आती हैं। तो इन्हीं जो शिवलिंग होते हैं, इनमें आज हम जो देखेंगे वह देखेंगे 6 इंच वाला शिवलिंग, यानी कि हथेली के आकार का शिवलिंग। नर्मदा नदी का जो शिवलिंग होता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, वह आप 2 इंच से लगाकर यानी अंगूठे के आकार से लगाकर 6 इंच यानी कि हथेली के आकार के जितना शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 6 इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग को देखना प्रारंभ। तो यह जो पहला शिवलिंग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह 6 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इनमें जो यह आकृतियाँ हैं, ये प्राकृतिक रूप से उभर कर बाहर आई है। यह जो जलाधारी जिस पर हमने शिवलिंग को रखा हुआ है, यह 12 इंच की है तथा यह घर में रखे जाने योग्य है। यह आप देख सकते हैं कि इन पर इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है। तो यह काफ़ी सुंदर दृश्य होता है, काफ़ी सुंदर आकृतियाँ होती है। तो यह शिवलिंग था आज का हमारा पहला शिवलिंग। अब हम शुरू करते हैं दिव्य और प्राकृतिक आकृतियों के बारे में, उनके शिवलिंग के बारे में। तो इस शिवलिंग को रखकर मैं अब दूसरा शिवलिंग उठाता हूँ। आज का हमारा जो दूसरा शिवलिंग है वह है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह जो गहरे नीले कलर का शिवलिंग है, इसे नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से गले में भगवान शिव ने सफ़ेद कलर की माला पहने हुए हैं। यह जो चमत्कार है, यह माँ नर्मदा के पत्थरों में ही होता है क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो माला, सफ़ेद माला है, प्राकृतिक रूप से निकली हुई है। तो यह जो शिवलिंग है, यह 6 इंच के नीलकंठ है। आइए देखते हैं अगला शिवलिंग। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला शिवलिंग है वह है महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग, यानी कि काल को हरने वाला, दुर्घटनाओं से बचाने वाला, गंभीर बीमारियों से बचाने वाला एकमात्र शिवलिंग महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, यह जो शिवलिंग होता है, इनमें बीच में से कई सारी आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये आप देख रहे हैं कि बीच में से ऐसे जनेऊ बन के सामने आती हैं। अगर इसमें माला इस तरीके से बनी हुई होती है तो उसे हम जनेऊधारी कहते हैं। अगर बीच से होती है तो उन्हें महामृत्युंजय कहते हैं। यह शिवलिंग घर में स्थापित करने से अनेक लाभ है, जिनमें कि यह अकाल मृत्यु से बचाता है, दुर्घटनाओं से बचाता है, गंभीर बीमारियों से बचाता है। और अगर किसी को हो तो यह जल्द ही उन बीमारियों का नाश करने में बहुत ही लाभदायक शिवलिंग प्रतीत होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले शिवलिंग की ओर। और जो आज का हमारा अगला शिवलिंग है वह है कुमकुम तिलकधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो स्वयंभू शिवलिंग है, इस स्वयंभू शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से कुमकुम का जो तिलक लगा हुआ है, यह तिलक पूर्णतः प्राकृतिक होता है तथा यह अपने आप आकृतियाँ उभर कर बाहर आती हैं जब इन्हें तराशा जाता है। मेरे कई सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हम पत्थरों को तराशते हैं, किस तरह से आकृतियाँ निकलती है। तो आपको सारी जानकारी उसमें भी देखने को मिलेगी। तो यह था आज का हमारा शिवलिंग कुमकुमधारी स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। आज का जो हमारा अगला शिवलिंग है वह है नीलकंठ शिवलिंग में कुमकुम का तिलक। यह पूरा जो शिवलिंग है इसे नीलकंठ कहते हैं। ये 6 इंच का है और इनमें यह कुमकुम का तिलक लगा हुआ है, यानी कि जो कुमकुम का तिलक है पूर्णतः प्राकृतिक होता है। देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और इस तरीके का जो चमत्कार है
वह सिर्फ माँ नर्मदा से जो पवित्र पत्थर निकाले जाते हैं उन्हीं के शिवलिंगों को निर्माण करने पर बाहर आता है, वरना दुनिया की किसी नदी में कोई ऐसा चमत्कार कभी संभव हो नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा तीर्थ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं यह नीलकंठ तिलकधारी शिवलिंग था। अब बात करते हैं आज के अगले शिवलिंग के बारे में। आज का हमारा जो अगला शिवलिंग है वह स्वयंभू शिवलिंग में है। यह आप देख सकते हैं, यह भी काफ़ी सुंदर और प्यारा शिवलिंग है। यह जलाधरी में रखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इन्हें घर में पूजने से अनेकों लाभ है, मैं गिना भी नहीं सकता कि कितने लाभ है। हमने कई जो भारत में तथा भारत के अलावा कई लोगों को यह शिवलिंग दी। हमें लगातार फोन आते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा शिवलिंग दिया, यह जो शिवलिंग दिया इससे हमारे सभी काम बनने लगे हैं, हमारी जो भी समस्याएं थी पूर्ण होने लगी, खत्म हो गई, और हमारी जो भी मनोकामनाएं थी वह सभी पूर्ण होने लगी है, और सारी समस्याओं का नाश इन्हीं शिवलिंग की पूजा के केवल 1 से 2 महीने के बीच में पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमें कई सारे फीडबैक यानी कि कई सारे उत्तर मिलते हैं, क्योंकि यह जो शिवलिंग होता है यह काफ़ी चमत्कारी शिवलिंग होता है। आज का जो हमारा अंतिम शिवलिंग है 6 इंच की साइज में, वह है अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये आप देख सकते हैं कि यह 6 इंच का शिवलिंग है, यह 12 इंच की जलाधारी है। तो इस तरीके से दोस्तों कई से यह जो शिवलिंग होता है इन्हें शिव शक्ति का शिवलिंग कहते हैं। इनमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वास करते हैं। दोनों के वास करने से जो संतुलन होता है वो बना रहता है, तथा यह विवाहित जीवन के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माना गया है। पति पत्नी में किसी भी प्रकार का अनबन और लड़ाई झगड़ा हो तो यह शिवलिंग काफ़ी लाभदायक होता है। और अगर कभी साथ में भी पूजा करें तो भी सबसे जो उत्तम अगर शिवलिंग होता है तो उनमें एक नाम अर्धनारेश्वर शिवलिंग का भी आता है। ये आप देख सकते हैं, यह काफ़ी सुंदर शिवलिंग देखने में भी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के जो सारे शिवलिंग थे 6 इंच के वो मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा अगर यह शिवलिंग आपको अपने घर मंगवाने हो तो आप निश्चिंत होकर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी और साइज में या इससे छोटा शिवलिंग चाहिए तो भी आप हमें कर सकते हैं। हमारे जो नंबर दिए गए उन पर कॉल या मैसेज हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। इसी के साथ मैं आपसे बस हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, मुझे बस आपका साथ चाहिए ताकि यह जो जानकारी है यह पूरे भारत में हर शिव भक्त तक लगातार पहुँचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।